Hi friends, I am Chahat and today we are going to start with a new chapter that is packing. अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एक एक्सट्रैक्ट है कौन सी नॉवल का, 3 Men in a Boat. अच्छा आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू. आप जब कहीं जाते हैं घूमने के लिए आपकी पैकिंग मम्मा करते हैं खुद करते हो? 9th में हो गए हो, खुद करनी चाहिए. चलो, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? ऑफ कोर्स येस, है ना. हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? कैसा लगता है जब पैकिंग करते हो किसी ट्रिप पे जाने के लिए? ट्रिप पे जाना है, ठीक है, एक्साइटेड हो, ये है वो है, बट पैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं हो जाता? अच्छा, हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू रियली नीडेड एट दैट टाइम? कभी ट्रिप पे गए हो, सामान पैक किया और वहाँ पे जाकर देखा कि ये चीज़ तुम्हें चाहिए थी. अच्छा, टूथब्रश ले लेते हैं, वो चाहिए था तुम्हें और तुम लाना ही भूल गए. कैसा लगता है? तो ऐसी कुछ स्टोरी है. हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, जेरम, हैरिस एंड जॉर्ज. 3 फ्रेंड्स हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं और देखते हैं पैकिंग करते हैं या क्या करते हैं. आई सेड आई वुड पैक. जो नरेटर है जेरम, वो बोलता है कि मैं पैक करूंगा, मैंने तुम्हें बोल दिया. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things I feel I know more than any other person on this earth. मतलब जेरम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है पैकिंग को लेकर. वो कहता है कि जब मैं पैकिंग करता हूँ ना तो मेरे से अच्छी पैकिंग कोई कर नहीं सकता है. टोल्ड जॉर्ज एंड हैरिस बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. तो जेरम हैरिस और जॉर्ज को पहले ही बोल देता है, ये पैकिंग का सारा मसला ना तुम मुझ पर ही छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा. फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस. और वो भी हाँ कर देते हैं. अरे इतना गंदा काम है पैकिंग करना, वो जल्दी जल्दी ऑफकोर्स मना ही करेंगे, तुम कर लो, ठीक है. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार. तो क्या होता है, जॉर्ज आराम से चेयर पे जाके बैठ जाता है और जो हैरिस है वो सिगार लिट कर लेता है. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. मतलब जेरम ने तो उन्हें बस बोला था कि तुम वहाँ पर जाके बैठ जाओ, पैकिंग मैं करूँगा, पर ये तो नहीं था कि वो सच में जाकर बैठ जाएंगे. उसे था कि अच्छा वो उसके सुपरविजन के अंडर कुछ काम करेंगे. दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. मतलब कि जो छोटे मोटे काम है ना अनइम्पॉर्टेंट से, तो मैं उन्हें बोलूँगा करने के लिए, जॉर्ज और हैरिस मेरी बस बात मानेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट. और मैं उन्हें ताने मारूंगा कि तुमसे नहीं होगा, मुझे ही करने दो. तो वो कुछ ऐसा सोच रहा था, पर वो दोनों जाकर आराम से बैठ गए. देयर यू आर सिंपल एनफ. मतलब कि कुछ वो टॉन्ट्स है जो उन्हें मारना चाहता था. As you might say, they are taking it in the way they did irritated me. मतलब कि जब सारा काम जेरम कर रहा था, जॉर्ज और हैरिस जब बैठ गए ना चेयर पे, तो वो चीज़ उसे बहुत इरिटेट कर रही थी कि सारा काम मैं कर रहा हूँ और वो दोनों मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और जेरम बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा और कोई चीज़ दुनिया में इरिटेट नहीं करती कि मैं काम करूँ और सामने वाले मुझे बस देखें. I lived with a man once who used to make me mad that way. वो बोलता है कि मैं पहले एक आदमी के साथ रहता था, वो भी यही करता था, सारा काम मैं करता था और वो सामने बैठ के मुझे बस देखता रहता था, और ये चीज़ उसे बहुत इरिटेट करती थी तब से ही. I can't sit still and see another man slaving and working. उसने बोला जेरम ने कि पर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पूरा दिन बैठे रहूँ और कोई और मेरा काम करे. I did not say anything, started the packing. मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, अपने आप पैकिंग करने शुरू कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और जितना मैंने सोचा था कि वक्त लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त लगने लगा. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब बैग लेकिन एंड में उन्हें फिलहाल पैकिंग कर ही ली और वो बैग के ऊपर बैठ गया उसको बंद करने के लिए. Ain't you going to put the boots in? said Harris. तो हैरिस बहुत ही टॉन्टिंग वे में बोलता है, तुम बूट्स रखना चाहते हो बैग में या नहीं? एंड आई लुकड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और जेरम आसपास देखता है, शिट, मैं तो बूट्स रखना बैग में भूल ही गया, और इतनी मुश्किल से उसने पैकिंग की थी, दोबारा करनी पड़ेगी. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस ऐसे ही करता है हमेशा. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैव गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड. वो तब भी तो कुछ कह सकता था ना जब मैं बैग बंद कर रहा था. नहीं, तब तो वो बैठ के बस देख रहा था. ये चीज़ अब नरेटर को और ज़्यादा इरिटेट करने लगी और जॉर्ज क्या करने लगा, हंसने लग गया. एंड वन ऑफ दोस इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. आई ओपनड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन. मैंने जल्दी से बैग खोला, बूट्स उसके अंदर डाल दिए. अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी. और एक बहुत ही भयानक आइडिया मेरे दिमाग में आया, और वो क्या? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. मैंने अपना टूथब्रश पैक किया था. ये नरेटर के दिमाग में आइडिया आया है. जेरम, आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो
वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। उसने बोला है, जेरम बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, पर मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया था या नहीं किया था। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। और एक छोटा सा ब्रश जब वो ट्रैवल कर रहा होता है वो इतना ज़्यादा उसे हॉन्ट करता है कि मैंने पैक किया था कि नहीं किया था, and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. उसने बोला है कि मुझे अचानक से सपने आते हैं भयानक भयानक कि मैंने टूथब्रश अपने बैग में पैक नहीं किया है, तो मैं जल्दी से बेड से उठता हूँ, दोबारा देखता हूँ कि पैक किया है या नहीं किया है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई यूज्ड इट। और उसके बाद जब मैं सुबह यूज़ करने से पहले टूथब्रश को पहले ही बैग के अंदर पैक कर देता हूँ, और जब यूज़ करने की टर्न आती है तो दोबारा बैग में से निकालना पड़ता है। सो हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. मतलब कि सुबह टूथब्रश यूज़ करने से पहले ही वो रात को पैक कर देता है, और जब सुबह यूज़ करना पड़ता है तो बैग से फिर अनपैक करता है, और अनपैक करने के बाद वो भूल जाता है कि उसके टूथब्रश वापस से बैग में डालना था। तो जब निकलने लगते हैं ट्रिप पे तो वो जल्दी से अपस्टेयर्स जाता है, टूथब्रश लेकर आता है, एक रैपर में पैक करता है और अपने पॉकेट में डाल लेता है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और हर एक चीज़ बैग में से उसे एक एक करके निकालनी पड़ती है, और ऑफ कोर्स उसे टूथब्रश वहाँ नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। मतलब कि जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश उसे 18 से भी ज़्यादा बार मिल चुका होगा, पर अपना नहीं मिला उसे बैग के अंदर। But I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. तो वो क्या करता है, वापस से एक एक चीज़ अंदर डालता है उसको हिलाते हुए कि कहीं टूथब्रश किसी के अंदर तो नहीं चला गया। And then I found it inside a boot. और उससे बाद में कहाँ पे मिलता है, बूट के अंदर, वही वाले बूट जो बाहर रह गए थे। I repacked once more, मतलब कि वो दोबारा से रीपैक किया। ये देखो, जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठे हुए हैं, ये सब कुछ रीपैकिंग कर रहे हैं। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने दोबारा से सारी पैकिंग ख़त्म कर ली तो जॉर्ज बोलता है, तुमने सोप डाला था? सीरियसली? आई सेड आई डेंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉज इन। तो जेरम बहुत इरिटेट हो चुका होता है, वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साबुन उसके अंदर है या नहीं है। एंड आई स्लैम द बैग, और जल्दी से मैंने बैग बंद कर दिया उसको, एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट। और जेरम को याद आता है कि गलती से ना उसने अपना टोबैको का पाउच भी बैग के अंदर ही पैक कर दिया, एंड हैड टू रीओपन इट। फिर से उसे पूरा बैग खोलना पड़ता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। तो बाद में 10:05 पे फाइनली उनका बैग पैक हो जाता है। देखते हैं होता कि नहीं। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स होता है वो जो बड़ी बड़ी बास्केट्स होती है ना, जिसके अंदर हम कुछ खाने वगैरह का सामान लेके जा सकते हैं पिकनिक पे जब जाते हैं तो वो। तो उसने बोला कि 10:05 पे बैग वाले पैकिंग तो हो गई थी, बस हैम्पर्स वाला काम थोड़ा बाकी था। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest and I agreed. तो वो बोलता है कि अब तुम जॉर्ज और वो जाकर रेस्ट कर लेते हैं, हम जल्दी से पैकिंग का काम ख़त्म कर देते हैं। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. मतलब जेरम अब आराम से बैठ चुके हैं, जॉर्ज और हैरिस अब काम कर रहे हैं एकदम आराम से, सलीके से, तहजीब से, जेरम को दिखाने के लिए कि पैकिंग एक्चुअल में की कैसे जाती है। आई मेड नो कमेंट्स। जो जेरम है उसने कोई कमेंट नहीं किया, चुपचाप वहाँ बैठा रहा, वेट करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द होल वर्ल्ड। मतलब अगर हम जॉर्ज को छोड़ दें ना तो हैरिस इस पूरी दुनिया का वर्स्ट पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइल्स एंड स्टोव्स। और वो क्या करता है कि मैं देखता हूँ पाइल बने हुए हैं प्लेट्स के, कप्स के, केटल्स के, बॉटल्स के और अलग अलग चीज़ों के, and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. तो जेरम को लग रहा था अब चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली हैं जिस तरह से पैकिंग कर रहे हैं। Thing would soon become exciting. It did. एक्चुअल में हुई भी। They started with breaking a cup. शुरुआत कैसे हुई? कप तोड़कर। That was the first thing they did. और ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. उसने क्या किया, स्ट्रॉबेरी का जैम टोमेटो के ऊपर रख दिया और जो टोमेटो था वो स्क्वैश हो गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और जो टोमेटो था उसको एक टीस्पून से उन्होंने उठाया। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर।
मतलब किसकी टर्न थी? जॉर्ज की, और वो बटर के ऊपर स्टेप अप हो गया। आई डेंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मतलब जेरम बोलता है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप आया और टेबल के एज पे जाके बैठ गया। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर गई। मतलब अगर मैं उसे कुछ बोलता तो शायद उसका उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता, पर जब मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ गया और उन दोनों को देख रहा था काम करते हुए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। इसकी वजह से वो नर्वस भी हो गए, एक्साइटेड भी हो गए, चीज़ों के ऊपर चीज़ें रख रहे थे, चीज़ों के पीछे चीज़ें रख रहे थे, चीज़ों के साइड पे चीज़ें रख रहे थे, एंड देन कुडंट फाइंड देम। और उसके बाद उन्हें कुछ चीज़ मिल नहीं रही थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम। उन्होंने क्या किया? पाइज को बॉटम में पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी चीज़ें उसके ऊपर रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और सारी की सारी पाइज क्या होगी? स्मैश्ड। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। मतलब कि सॉल्ट, नमक, हर एक चीज़ पे उन्होंने फैला दिया, गिरा दिया। एंड एज फॉर द बटर, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर। जो बटर था गलती से जॉर्ज के स्लीपर पे लग गया था। अब जॉर्ज ने बटर अपने स्लीपर से निकाल तो लिया। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बटर को केटल के अंदर डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, अंदर नहीं गया वो केटल के अंदर। बट वॉट वॉज एन वुडंट कम आउट। लेकिन अगर वो चला गया फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता केटल का, क्योंकि जो केटल का मुंह था वो थोड़ा टाइट था, नैरो था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट। लेकिन बाद में उन्होंने निकाल ही लिया एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। बटर निकाल कर केटल में से चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट। जिस चेयर पे बटर था वहाँ पे हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम। और जो बटर था वो हैरिस के पीछे लग गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और वो पूरे रूम में उस बटर को ढूंढते रहे। I'll take my oath, I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it. उसके बाद उन्होंने पूरा कमरा फिर से छाना बटर को ढूंढते हुए। And then they met again in the center. वापस से वो रूम के सेंटर में मिले and stared at one another. एक दूसरे की तरफ घूर के देखा। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जिसके बारे में मैंने आज तक सुना होगा। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट अराउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और जो बटर हैरिस के पीछे लग गया था वो वहाँ से निकाला। स्टैंड स्टिल कांट यू। तो जॉर्ज बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम एक जगह टिक के खड़े नहीं हो सकते, मैं निकाल रहा हूँ ना बटर। एंड दे गॉट इट ऑफ। वहाँ से बटर निकाल लिया एंड पैक्ड इट इन द टी पोट। टी पोट के अंदर पैक कर दी। मॉन्टमेरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मॉन्टमेरेंसी कौन है? उनका डॉगी। मॉन्टमेरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट। और जो मॉन्टमेरेंसी उनका डॉगी है ना, उसका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, हर एक चीज़ के बीच में टांग अड़ाना और डांट खाना। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, it's his highest aim and objective in his life. मतलब कि हमेशा क्या करना कि 1 घंटे के लिए बीच में खड़े रहना और डांट खाते रहना। मतलब उसके लाइफ में एक ही ऑब्जेक्टिव तो रह गया। When he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और जब वो उस चीज़ को पा लेता है ना, तो ऐसे लगता है मैं ही राजा हूँ यहाँ का। He came and sat down on the things. जो उनका डॉगी था मॉन्टमेरेंसी, वो आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया। Just when they were wanted to be packed. और उसी टाइम पे जब वो पैक होने वाली थी। He put his leg into the jam and worried the teaspoons. Legs अपने जो paws थे वो उसने जैम के अंदर डाल दिए। And he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with a frying pan. जितनी देर में हैरिस वो सामान हटाता उतनी देर में लेमन्स स्क्वीज हो चुके थे। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। हैरिस जेरम को बोलता है कि तुमने इनकरेज किया मॉन्टमेरेंसी को सब चीज़ खराब करने के लिए। जेरम बोलता नहीं, मैंने नहीं कुछ किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। और ऐसे वाले डॉग को इंकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है चीज़ें खराब करने के लिए। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। 12:50 पे पैकिंग हो गई एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। और जो बड़ा सारा हैम्पर पैक हो गया था, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और वो बस होप कर रहा था कुछ टूट ना गया। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. मतलब कि जॉर्ज क्या बोलता, अगर किसी चीज़ को टूटना था वो पहले ही टूट चुकी होगी तुम्हारे बैठने से पहले।
He also said he was ready for bed. वो ये भी बोलता है कि हाँ बस मैं सोने के लिए तैयार हूँ. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. उस दिन हैरिस को हमारे साथ सोना था तो हम ऊपर चले गए सोने के लिए. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. हम बेड्स के लिए झगड़ रहे थे और जो हैरिस है उसे मेरे साथ सोना था. हैरिस क्या बोलता है, Do you prefer the inside or outside, Jay? And I said generally prefer to sleep inside the bed. Harris said it was odd. George said, What time shall I wake you fellows? तो वो जो बेड के लिए झगड़ रहे थे, जब हैरिस पूछता है कि तुम इधर सोगे या उधर सोगे, तो एकदम अचानक से पूछता है कि कल कितने बजे उठोगे तुम? तो हैरिस बोलता है सुबह 7 बजे. नहीं, 6 बजे. I wanted to write some letters. ये कौन बोल रहा है? जेरम. Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. 6 बजे, 7 बजे, किसी के नहीं. 6:30 बजे हम लोग सुबह उठेंगे. Wake us at 6:30, George, we said. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. मतलब जब वो बोल रहे थे जॉर्ज को कि हमें 6:30 बजे उठा देना, तो देखा कि जॉर्ज ने कोई जवाब ही नहीं दिया. पता चला कि जॉर्ज पहले ही सो चुका था. Where he could tumble it on getting out in the morning and went to the bed ourselves. और वो पहले ही सो चुका था उनके सोने से पहले ही. Now let's start with the question answers of the chapter packing. The first question is, How many characters are there in the narrative? इस narrative के अंदर कितने characters हैं? Name them. और dog को मत भूलना. There are 4 characters in the story. पहला कौन? जेरम. वो कौन है? narrator. जॉर्ज, हैरिस एंड मॉन्टमोरेंसी. मॉन्टमोरेंसी कौन था? उनका डॉग. Why did the narrator volunteer to do the packing? जो नरेटर है वो वॉलंटियर क्यों करता है कि पैकिंग मैं करूँगा. जो जेरम था ना, वो काफ़ी प्राउड था अपनी पैकिंग को लेकर कि मेरे जैसी पैकिंग कोई और कर ही नहीं सकता है. सो ही ऑफर टू डू द पैकिंग. इसलिए उसने बोला कि मैं पैकिंग करता हूँ. लेकिन उसका इंटेंशन ये नहीं था कि सारी पैकिंग वो खुद ही करे. वो चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस उसके सुपरविजन के अंदर थोड़ा बहुत तो काम कर लेना, बट एंड में सारी पैकिंग जेरम को खुद ही करनी पड़ी. How did George and Harris react to this? Did Jerem like their reaction? और इस बात पर जॉर्ज और हैरिस कैसे रिएक्ट करते हैं और जेरम को उनका रिएक्शन पसंद आता है? जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एग्रीड टू जेरम्स प्लान. जेरम के प्लान को जेरम जब बोलता है मैं पैकिंग करूंगा, और जॉर्ज और हैरिस बड़ी जल्दी मान जाते हैं, तुम ही करो. दे सैट ऑन द सोफा. आराम से सोफा और चेयर पे बैठ गए आराम से और देख रहे थे जॉर्ज को पैकिंग करते हुए. What was Jerem's real intention when he offered to pack? जेरम का एक्चुअल में रियल इंटेंशन क्या था जब उसने बोला था कि पैकिंग मैं कर देता हूँ. जेरम डिड नॉट इंटेंड टू डू द पैकिंग वर्क. वो चाहता नहीं था कि पूरा पैकिंग वर्क वो खुद करे, बट ही वॉन्टेड टू सुपरवाइज हिज फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को बस सुपरविजन करना चाहता था कि मैं इनका बॉस हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ, ये छोटे मोटे काम ये कर देंगे. वॉट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड? Why do you think he waited till then to ask? मतलब कि जो हैरिस क्या बोलता है जब बैग एकदम शट और स्ट्रैप हो जाता है पहली बारी में, और वो इतनी देर वेट क्यों कर रहा था पूछने के लिए. जब बैग शट और स्ट्रैप हो गया तो जेरम को बोलता है कि वो तुम ना अपना बूट्स पैक करना भूल गए हो. आई थिंक ही वेटेड टिल देन बिकॉज ही थॉट दैट जेरम वुड पैक द बूट्स इन द एंड. वो इसलिए वेट किया उसने कि उसे लग रहा था जो बूट्स है ना वो जेरम एंड में ही पैक करेगा. व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरम अ लिटिल लेटर? जेरम के दिमाग में कौन सा हॉरिबल आइडिया आया बाद में? तो द हॉरिबल आइडिया दैट स्ट्रक जेरम वॉज दैट वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट. उसे क्या आइडिया आया? याद है कि मैंने टूथब्रश पैक किया था या नहीं किया था? दैट वॉज द हॉरिबल आइडिया. Where did Jerem finally find the toothbrush? और एंड में टूथब्रश जेरम को कहाँ मिला? बूट्स के अंदर, इनसाइड द बूट. Why did Jerem have to reopen the packed bag? जो packed bag था जेरम को फिर से क्यों खोलना पड़ा? Jerem had to reopen the bag because he had packed his spectacles in it. कि जेरम को दोबारा बैग इसे रीओपन करना पड़ा क्योंकि गलती से उसने अपनी स्पेक्टिकल्स अंदर पैक कर दी थी. What did George and Harris offer to pack and why? जो जॉर्ज और हैरिस है वो क्या ऑफर करते हैं कि हम ये पैक कर देते हैं और क्यों? जॉर्ज और हैरिस बोलते हैं कि हम फूड बास्केट, वो जो हैम्पर्स थे, हम वो पैक कर देते हैं. इसलिए बोलते हैं कि वो ताकि ना जेरम को दिखाना चाहते थे एक्चुअल में पैकिंग करी कैसे जाती है. व्हाट डज जेरम से वाज मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ? जो उनका डॉगी था मॉन्टमोरेंसी, उसके एम्बिशन के बारे में जेरम क्या बोलता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड व्हाई? और तुम मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचती हो और क्यों? Montmorency's aim in life was to create hurdles in the way of others and get scolded for it. Montmorency का जीवन में एक ही मकसद था, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, मुश्किलें पैदा करना और फिर डांट खाना. I think that Montmorency was a lovely pet. उसने बोला कि मुझे लगता है जो Montmorency है ना वो काफ़ी ज़्यादा लवली सा पेट है who liked playing with his masters. So these were the question answers of the chapter packing. We'll meet you in the next video with the next chapter.